सो आज हम लोग RDBMS के अंदर बेसिक्स थोड़ा देखने वाले हैं। तो पहले मैं गो टू डेटाबेस होम पेज ओपन कर लूँ, टेबल क्रिएट वगैरह करेंगे और कुछ इंसर्ट वगैरह की क्वेरीज हम लोग देखेंगे, SQL कमांड। ठीक है, सो देखो अभी एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको क्रिएट टेबल लिखना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। क्रिएट टेबल, दो टेबल क्रिएट करता है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अब ये टेबल का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होगा कि एक टेबल DPT होगा, उसमें होगा DPT ID, DPT नेम और लोकेशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट देखने के लिए। और दूसरा एक होगा टेबल EMP ID, EMP नेम, एम्प्लॉय की बेसिक या ई नेम भी ले लेते हैं। एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी डिपार्टमेंट ID होगी। सो ये जो एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट ID है दैट विल बी कनेक्टेड, एम्प्लॉय टेबल की डिपार्टमेंट ID विल बी कनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट ID ऑफ टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, जो डिपार्टमेंट ID सिर्फ उसी को स्टोर करेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको डिपार्टमेंट टेबल से ऑलरेडी मिल जाएगी। सो यहाँ पे फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप आएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, FK हो गया, फॉरेन की हो गई, और यहाँ पे दिस डिपार्टमेंट ID विल बी द प्राइमरी की, दैट इज़ PK। सो सबसे पहले जो भी हमारे अगर हम लोग टेबल क्रिएट करें तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका पेरेंट टेबल है वो पहले क्रिएट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट ID वो फॉरेन की आ रही है टेबल डिपार्टमेंट से, तो दिस बिकम्स योर पेरेंट टेबल ओवर हियर। जहाँ से फॉरेन की आ रही है दैट बिकम्स योर पेरेंट टेबल। सो विल बी क्रिएटिंग फर्स्ट द पेरेंट टेबल दैट इज टेबल डिपार्टमेंट। तो क्रिएट टेबल TBL DPT, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं DPT ID, ये हो गया हमारा इंटीजर। आप नंबर लेना चाहो तो नंबर भी ले लो, ठीक है, इंटीजर। और ये हो गया हमारी प्राइमरी की। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्राइमरी की। फिर DPT नेम, डी नेम ले लेता हूँ सिर्फ सिंपल, varchar 20। तो उसके बाद लेट अस से लोकेशन varchar, एंड अगेन इसकी साइज़ में ले लेता हूँ 20। आई होप ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों ने पढ़ी है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सो इसी कैसे टेबल क्रिएट हो चुका है। दूसरा टेबल देखो, मैंने यहाँ पे दूसरा टेबल क्रिएट करते तो वापस क्रिएट टेबल TBL EMP, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है EID, एम्प्लॉय ID, EMP ID वगैरह नहीं ले रहा, इंटीजर। आप अगेन यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। प्राइमरी की होगी ये मेरी एम्प्लॉय ID, इसके बाद ई नेम varchar 20, फिर उसके बाद DPT ID। अब ये क्या है, इंटीजर। अब ये प्राइमरी की फॉरेन की होनी चाहिए, कहाँ से, टेबल डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रेफरेंसेस TBL DPT लिख दो, ये टेबल डिपार्टमेंट का रेफरेंस लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये दिस बिकम्स योर प्राइमरी की, फॉरेन की। और ये ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है उसको पकड़ के ये DPT ID और ये DPT ID के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, और एक और चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एज ले लेते हैं। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा, इंटीजर कॉमा। अब देखो यहाँ पे अगर आप रन करोगे ना तो एरर दे देगा, मिसिंग इनवैलिड ऑप्शन। तो यानी आप यहाँ तो इसको एक पहले एक क्रिएट टेबल को रन कर सकते हो तो दूसरे क्रिएट टेबल को रन कर सकते हो। सो ये हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, तो इसको हम लोगों को रन करना है। तो ये रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्रिएट टेबल वाले सिंटैक्स को सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पे लास्ट में सिंगल हम लोगों ने कॉमा रख दिया था इसीलिए। सो इसको पूरा सिलेक्ट करके रन करते हैं। तो दिस टेबल इज़ ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड। अब आप क्या करोगे, ये चाहिए तो रखो, नहीं तो निकाल दो, मैं फ़िलहाल रखता हूँ। आप लोग क्या करोगे, आप इंसर्ट करोगे टेबल डिपार्टमेंट के अंदर, इंसर्ट करोगे इंसर्ट इनटू टेबल DPT
पहले 101, फिर यू बी राइटिंग HR, फिर उसके बाद सेल्स, फिर इसको सेलेक्ट करके रन करोगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, फिर रन किया, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सॉरी, फिर इसको सेलेक्ट करके रन करोगे, सिंगल कोड भूल गया, ओ सॉरी, सूरत, यहाँ पे लोकेशन है ना, सो दैट इज सूरत। तो आपने एक रो इंसर्ट की, फिर इस तरह से आपको सेकेंड रो इंसर्ट करनी है, फिर थर्ड, फिर तो आप एक एक को आप, ये तो छोटा है, जब एग्जाम 25-30 रिकॉर्ड इंसर्ट करने तो आप एक एक सिलेक्ट करके करोगे नहीं। सो सिलेक्ट आप क्या करोगे, पहले ले लेते अकाउंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इसको PLSQL स्टेटमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। देखो PLSQL इज केस इनसेंसिटिव, तो आप कैपिटल बिगिन लिखो, स्मॉल बिगिन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, आपको जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने एक साथ में ले लो, सबको लिख दो बिगिन और एंड के बीच में, जितने भी इंसर्ट इनटू TBL EMP वैल्यूज 1, सपोज नीलेश, क्या क्या नेम, एज फॉर एग्जांपल 45, उसके बाद उसकी डिपार्टमेंट 101, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं रमेश, सुरेश, महेश, जितने भी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने सबको एक साथ में लिख दो बिगिन एंड के बीच में, और लिख के इसको देखो सेमीकोलन देना मत भूलना भाई, सेमीकोलन देना कंपलसरी है। बस एक बार क्या किया, बिगिन और एंड के बीच में लिख दिया, जूम करने दो, तो सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में रन कर दो। तो PLSQL स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट प्रोसेस आ गया। तो हम लोग देखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL EMP, रन करो, आ गए सारे के सारे रिकॉर्ड, TBL DBT आ गए सारे रिकॉर्ड। तो एक एक करके इंसर्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ PLSQL। सारी चीज़ें निकाल दी। अब फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करानी है उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र से हम लोग को बोलेंगे। तो कैसे करोगे, तो बिगिन एंड, और इसके अंदर पहले डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को चाहिए ID इंटीजर, नेम एयर केयर इंटी ले लेते हैं फ़िलहाल, और क्या चाहिए हम लोगों को, चाहिए फॉर एग्जांपल एज इंटीजर, उसके बाद ID नेम एज, और वी नीड डिपार्टमेंट DID ले लेते हैं इंटीजर, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ वेरिएबल ले लिया। अभी वेरिएबल हमको यूजर इनपुट लेना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ID कॉलन इक्वल्स टू कॉलन ID, नेम कॉलन इक्वल्स टू से नीचे नहीं होगा, कॉलन इक्वल्स टू नेम, उसके बाद एज कॉलन इक्वल्स टू कॉलन एज, फिर उसके बाद DID कॉलन इक्वल्स टू कॉलन DID। तो ये सारे ID नेम एज सब हम लोगों ने यूजर से इनपुट ले लिए। अब हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय वैल्यूज़। अब सारी वैल्यूज़ आप
प्रोवाइड, देखो आईडी तो हाँ प्राइमरी की है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा DID डायरेक्टली पास कर दिया। आप देखो यहाँ ये करने मत बैठना कि यहाँ पे नेम वेर कह रहे तो उसको सिंगल कोट में लिखो, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को आप सिंगल कोट में नहीं लिखते, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया, 4 वेरिएबल यूजर इनपुट ले लिए और यूजर्स इनपुट लेके हम लोग वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं इस बार। अब उसका रन करते हैं, तो आईडी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देख लेते, फॉर एग्जांपल 8 ले लेते, जब 5 लेते, गणेश 8 ले लेते, 63 डिपार्टमेंट ले लेते 102, ठीक है, सबमिट करते हैं, तो 1 रो इंसर्टेड। नाउ लेट अस सी कि एक्चुअली इंसर्ट हुई कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, जैसे कि देखो गणेश ऐड हो गया, सिंपल। अगर सपोज आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिलीट करवाना है नेम वाइज, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन कर लेना नोटबुक्स में एक बार। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिलीट करना है, ठीक है, नेम वाइज, फॉर एग्जांपल एट दिस मोमेंट ले लेते हैं कि नेम वाइज पे एम्प्लॉय डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिक्लेयर बिगिन एंड, डिक्लेयर में हम लोग ले लेते नेम varchar 20 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेम कॉलन इक्वल्स टू कॉलन नेम, यानी यूजर इनपुट ले जो नेम आपको डिलीट करना है वो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम TBL यूज़र सॉरी एम्प्लॉय वेर ई नेम इक्वल्स टू नेम। अब देखना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इनिशियली स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सॉरी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि जब आप यहाँ पे ले रहे हो कॉलन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कॉलन इक्वल्स टू क्यों नहीं, यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू क्यों नहीं लिखा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो ना, क्वेरी इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट की क्वेरी लिखोगे ना, फिर से एक बार इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट की क्वेरी लिखोगे ना, तो वहाँ पे सादा इक्वल टू ही आएगा, कॉलन इक्वल टू नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग में घुसा लेना, ये थोड़ी सी इनिशियली कंफ्यूजिंग होगी, आगे जितना चलोगे उसके बाद ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो एक फिर से एक बार कि जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट या सिलेक्ट की क्वेरी लिखोगे तब वहाँ पे कॉलन इक्वल टू नहीं लिखना। इंसर्ट अपडेट लिख के दे देता हूँ भैया, नहीं तो याद रहेगा। इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट में सिर्फ इक्वल टू लिखना है, कॉलन इक्वल टू नहीं, ठीक है। इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट में सिर्फ इक्वल टू लिखना है, कॉलन इक्वल टू नहीं लिखना, बाकी सब जगह कॉलन इक्वल्स टू। ओके, सो नाउ लेट अस रन। मैं नीलेश, चलो गणेश डिलीट कर देता फिलहाल, रन द प्रोग्राम। तो आई वांट टू डिलीट गणेश, लेट अस सबमिट इट। ओके, 1 row deleted. Let us select star from TBL employee. रन करके देख लेते हैं, उसको रन करने से पहले उसको सेलेक्ट करना है, रन करने से। सो एज यू कैन सी यहाँ पे गणेश डिलीट हो गया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर सपोज आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो वी कैन इवन अपडेट दैट रिकॉर्ड। अगर तुम लोगों को अपडेट करना है तो अपडेट भी आई एम हैविंग द सेम वेरिएबल्स नाउ। आईडी ले लेता हूँ और अगर आप लोगों को मतलब आई एम टेकिंग द आईडी एंड इस बार हम लोग अपडेट की क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट की जगह। देखो इंटीजर आईडी नेम एज DID ले ली, डिलीट आईडी सॉरी डिपार्टमेंट आईडी, और इस बार हम लोग लिख देते हैं UPD अंडरस्कोर, सो दैट यूज़र को एक छोटा सा बेसिक आइडिया रहेगा मैं वो अपडेट करवा रहे हैं। UPD ID इज़ द ID टू बी अपडेटेड। देखो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि वो आईडी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे थ्रू आउट दिस एंटायर सेमेस्टर सीखने वाले RDBMS में। तो आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वैलिडेशन वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। वी आर अज्यूमिंग कि यूज़र राइट आईडी डालेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं अपडेट टेबल EMP सेट
सॉरी ई नेम इक्वल्स टू, अब देखो इंसर्ट अपडेट डिलीट के टाइम पे आपको कॉलन इक्वल्स टू नहीं लिखना, ई नेम कॉमा एज इक्वल्स टू अपडेट अंडरस्कोर एज एंड डी आई डी इक्वल्स टू डी पी डी आई डी आएगा, सॉरी डी पी डी आई डी इक्वल्स टू अंडरस्कोर डी आई डी, वेर ई आई डी इक्वल्स टू अपडेट अंडरस्कोर आई डी. ठीक है, सो लेट अस रन एंड विल बी चेंजिंग सुरेश. फॉर एग्जाम्पल ID ऑफ सुरेश इज फॉर एग्जाम्पल 2, सेकेंड ID को चेंज कर देगा. नेम ले लेते हैं धोनी, एज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 38, डिपार्टमेंट ले लेते हैं 101, लेट अस सबमिट. वन रो अपडेटेड, लेट अस सी कि अपडेट हुआ है कि नहीं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TVL एम्प्लॉय, सी अपडेट हो चुका है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन. देखो इंसर्ट अपडेट डिलीट क्रिएट टेबल वाली सिंटेक्स की क्वेरी जॉइंस वगैरह, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आई थिंक सो कि तुम लोगों को याद है, इसलिए मैं फ़िलहाल रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ. अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको उसके रिवीजन की ज़रूरत है या तुम लोगों को नहीं याद, तो मेरे को बता देना. आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ फॉर SQL ऑल्सो. हाँ, अगर आप लोगों को ऐसे एक मैसेज प्रिंट करना है, यूज़र को पता कैसे चलेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि रिकॉर्ड अपडेट तो हो गया, लेकिन आपको मैन्युअली जाके चेक करना पड़ता है ना कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं लास्ट में DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. ठीक है, सो 102 सॉरी ID 2 रोहित, बस अपडेट कर देते हैं. जैसे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली वाला हमारा एक मैसेज आ गया. अब सिलेक्ट करवा देते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TVL एम्प्लॉय. ठीक है, तो रोहित अपडेट हो गया. अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये शो सेलेक्ट लिखा है, इसको भी आप इसके अंदर लिख दो. तो एक चीज़ याद रखना कि आप PLSQL सेक्शन में डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से जो आपका एक सेलेक्ट कमांड है या सेलेक्ट क्वेरी है, वो आप डायरेक्टली PLSQL ब्लॉक के अंदर नहीं लिख सकते. देखो एरर दे देगा. और वापस उसको दूर नहीं करते हैं. 38 देखो सबमिट करते हैं. तो यहाँ पे देखो सबमिट होने के बाद जैसे अपडेट करेगा, अपडेट के बाद यहाँ पे एरर दे दिया. ठीक है, इनटू क्लॉज कुछ एक्सपेक्टेड. ये इनटू क्लॉज क्या है उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे. सो यहाँ पे आप सिलेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते. देखो अगर मैं यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करके बता रहा हूँ बाहर से आफ्टर रिमूविंग, तो ना अपडेट हुआ आपका रिकॉर्ड और ऊपर से एरर दे दिया वो अलग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आप लोग डायरेक्टली PLSQL सेक्शन के अंदर डायरेक्टली सिलेक्ट की क्वेरी नहीं लिख सकते. ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा. आज बेसिक्स बनाऊंगा. कल सेलेक्ट इनटू वगैरह और सीक्वेंस वगैरह देखेंगे हम लोग.